राजस्थान, एक ऐसी जगह जहां के किले और हवेलियां सिर्फ पत्थर और चूने से नहीं बनी बल्कि हजारों कहानियों से बनी हैं। और आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये शुरू होती है जयपुर के एक बहुत ही आलीशान महल से, जहां शहनाइयां गूंज रही थीं, जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि ये जश्न बहुत जल्द एक ऐसी खौफनाक चीख में बदलने वाला था जो एक गहरे दफन राज को बाहर निकाल लाएगी। और उसकी आत्मा, हाँ, उसकी भटकती हुई आत्मा पिछले पूरे 30 सालों से उस जली हुई इमारत की राख में कैद थी और बस एक दरवाजे के खुलने का इंतजार कर रही थी ताकि वो आजाद हो सके। तो कहानी का हमारा मेन कैरेक्टर है आर्यन, जो 7 समंदर पार अमेरिका से आया था। क्यों? अपने सबसे अच्छे दोस्त राहुल की शादी के लिए जयपुर में। अब ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, बल्कि सालों बाद पुराने दोस्तों का एक रीयूनियन था। पर उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका ये मिलना जुलना एक पुरानी भुलाई जा चुकी डरावनी कहानी को फिर से जिंदा कर देगा। तो ये थे 4 दोस्त। आर्यन, जो अमेरिका में रहता था और भूत प्रेत इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। फिर था राहुल, होने वाला दूल्हा, जो लंदन में सेटल था। राज, जो ऑस्ट्रेलिया में था। और गीता, जो राजस्थान में ही एक कामयाब इंटीरियर डेकोरेटर थी। सालों बाद ये चारों एक छत के नीचे जमा तो हुए थे, पर उन्हें नहीं पता था कि ये साथ उन पर कितना भारी पड़ने वाला है। एक रात यूं ही बातों बातों में गीता ने एक पुरानी याद ताज़ा कर दी। उनके अपने स्कूल के ठीक पीछे वाला वो जला हुआ वीरान स्कूल। कोई 30 साल पहले एक बहुत भयानक आग ने उसे राख कर दिया था और तब से वो बंद पड़ा था। लोग कहते हैं कि उस आग में एक टीचर अंदर ही जिंदा जल गई थी और उसकी आत्मा आज भी वहीं फंसी हुई है। आज भी उस स्कूल के बंद दरवाजे पीटती है, बाहर आने के लिए चीखती है। अब कहानी में असली मोड़ तब आता है जब आर्यन इन सब बातों का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। अमेरिका में रहने की वजह से उसके लिए ये सब किसी हॉलीवुड की डरावनी फिल्म की कहानी जैसा था, जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं था। आर्यन ने हंसते हुए कहा, अरे यार, हमारे अमेरिका में इन सब चीज़ों पर कोई यकीन नहीं करता। लेकिन गीता ने उसे चेतावनी दी, तुम्हें हमारा क्लासमेट कुणाल याद है? वो भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही मजाक उड़ा रहा था। वो वहां गया था और आज पागल हो चुका है। गीता ने बताया कि कुणाल ने अंदर कुछ ऐसा देखा था जो न जिंदा था न मुर्दा। लेकिन आर्यन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उल्टा वो बोला, तो चलो आज चलकर सारे मिथक खत्म ही कर देते हैं। आर्यन के लगातार तानों और राज की शर्त लगाने की वजह से चारों दोस्त आधी रात को उस वीरान स्कूल की तरफ निकल पड़े। मजाक मजाक में एक ऐसी सीमा लांघी जा रही थी जिसे पार करने का मतलब था मौत को दावत देना। गाड़ी रुकी, चारों तरफ घना अंधेरा और मौत जैसी खामोशी। आर्यन अपनी अकड़ में उस टूटे फूटे जले हुए स्कूल की तरफ बढ़ा, जबकि उसके दोस्त पीछे डरे सहमे खड़े थे। सवाल यह था कि 30 साल की खामोशी के बाद अंदर क्या इंतजार कर रहा था। दरवाजे पर एक पुराना जंग खाया हुआ ताला लटका था। आर्यन ने जैसे ही उसे छुआ, वो टूटकर नीचे गिर गया। ऐसा लगा जैसे वो कोई ताला नहीं बल्कि कोई इंतजार था जो बस एक इशारे से खत्म हो गया। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से एक सड़ी हुई बहुत ही भयानक बदबू आई, जैसे अंदर कोई लाश सड़ रही हो। इससे पहले कि आर्यन कुछ समझ पाता, उसे अंधेरे से किसी ने फुसफुसाते हुए उसका नाम पुकारा। तभी दोस्तों ने उसे पीछे खींच लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो दरवाजा खुला रह गया था। वो लोग महल वापस तो आ गए, ये सोचकर कि चलो एक बुरा सपना था, खत्म हो गया। लेकिन आर्यन उस जले हुए स्कूल का दरवाजा बंद करना भूल गया था और अब वो चीज जिसे उन्होंने 30 साल की कैद से आजाद किया था, उनके पीछे पीछे आ चुकी थी। सबसे पहला शिकार बनी गीता। उसने गाड़ी के पास एक जली हुई औरत की परछाई देखी। फिर उसी रात उसने उसी औरत को अपने बिस्तर के पास खड़ा पाया। उसे हर पल ऐसा महसूस होने लगा कि वो साया उसके आसपास है, उसे घूर रहा है, बस उसका इंतजार कर रहा है। और अब बारी थी आर्यन की, जो इन सब पर यकीन नहीं करता था। छत पर उसे किसी औरत के ठहाके लगाकर हंसने की आवाज सुनाई दी। लिफ्ट में उसे वही सड़ी हुई बदबू आई जो स्कूल में आई थी। उसे हर पल लगता कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसका सारा यकीन, उसकी सारी अकड़ अब एक गहरे खौफ में बदल चुकी थी। शादी से पहले इस मुसीबत से छुटकारा पाना ही था,
तो दोस्तों ने एक आखिरी कोशिश करने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि वो उस आत्मा से माफी मांग लेंगे। वो वापस उसी स्कूल गए, इस उम्मीद में कि शायद माफी मांगने से सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो गलत थे, बहुत गलत। स्कूल के अंदर एक ऐसा भयानक सच उनका इंतजार कर रहा था जो उन्होंने सोचा भी नहीं था। गीता अचानक किसी और की आवाज में हंसने लगी। वो उस टीचर की आत्मा थी जिसने गीता के शरीर पर कब्जा कर लिया था। उसने आर्यन की तरफ देखकर चिल्लाया, मैं ही वो औरत हूं जो यहां जलकर मरी थी। मैं तेरी दोस्त का जिस्म नहीं छोड़ूंगी और तुझे भी नहीं। और फिर उस आत्मा ने आर्यन पर हमला कर दिया, उसका गला घोटने लगी। तभी राहुल और राज दरवाजा तोड़कर अंदर आए। उन्होंने किसी तरह आर्यन को बचाया, गीता को काबू में किया और उन्हें सीधा मेहंदीपुर बालाजी मंदिर ले गए, जहां घंटों तक झाड़ फूंक और मंत्रों का जाप चलता रहा। खैर, जैसे तैसे शादी ठीक से हो गई। कुछ दिनों बाद दोस्तों ने देखा कि उस भुताहा स्कूल को बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है। उसे मलबे में बदलते देखकर उन्हें लगा कि बुराई हमेशा के लिए खत्म हो गई। सब ने एक सुकून की सांस ली। आर्यन वापस अमेरिका चला गया, ये मानकर कि वो भयानक सपना अब खत्म हो चुका है। जिंदगी वापस अपनी पटरी पर आ गई। साल बीतते गए और वो खौफनाक घटना एक धुंधली बुरी याद बनकर कहीं दफन हो गई। लेकिन 2.5 साल बाद आर्यन को एक फोन आता है। उसी जगह पर बने नए स्कूल में एक बच्चे की लाश मिली है और लोग कहते हैं कि आधी रात को वहां एक टीचर घूमती हुई दिखाई देती है। वो बुराई कभी उस इमारत से नहीं बल्कि उस जमीन से जुड़ी थी। सवाल यह है कि क्या ऐसी ताकतें कभी वाकई खत्म होती हैं या वो बस सही मौके का इंतजार करती हैं।